पहले चरण के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और वोटिंग होनी है। ऐसे में दूसरे चरण का चुनाव में गाजियाबाद में भी अब जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है। अभी हाल ही में राहुल गांधी और अखिलेश यादव गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, तो उनसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर रोड शो करके गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक समाज बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज है, जो कि उनका कोर वोटर कहा जाता था। ऐसे में टीवी 9 उस कोर वोटर से मिलने गांव-गांव, शहर-शहर घूम रहा है, क्योंकि राजपूत समाज सबसे बड़ा कोर वोटर उनका माना जाता था। लेकिन जनरल वीके सिंह का टिकट कटने के बाद और कई जगह से राजपूत समाज के लोगों का टिकट कटने के बाद उनमें काफ़ी गुस्सा है। हम राजपूत समाज के लोगों से बात करेंगे। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, पहले मैं आपका नाम जानना। मेरा नाम नरेंद्र सिंह चौहान है। नरेंद्र जी, क्या लगता है इस बार जो साठा चौरासी में राजपूतों की मीटिंग चल रही है, आपके ठाकुर समाज की मीटिंग चल रही है, किस ओर जा रहा है? इस बार हम राजपूत समाज के लोगों ने अपने आप को पहचानने की कोशिश की है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि राजपूत खड़ा तो राजपूत को वोट दे दो। हमने हमेशा अपना मन देश को, देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए लगाया और बनाया। और हमने यही सोचा अगर शायद कांग्रेस जो ना कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसलिए हमारे समाज ने बहुत मात्रा में यानी कि 90-95% तक जो है भाजपा को वोट देने का काम किया। चाहे गाजियाबाद में राजपूत आया वो अलग इशू है, लेकिन दूसरी जगह राजपूत ना आने के बावजूद भी हमने भाजपा को वोट देना उचित माना। हम इस बार अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम है क्या, हमारा वजूद क्या है? क्या हम भाजपा ही बनकर रह जाएंगे? क्या हमारा अपना वजूद नहीं है? 36 कौम हमारे साथ जो न रहती है हमेशा, जो हमारे तन मन धन, हमारे काम धाम व्यवसाय, हमारी अपनी जीवन शैली से बंधी हुई होती है। जहाँ वो कहते हैं हम वहाँ रहते हैं, जहाँ हम कहते हैं वो वहाँ रहते हैं। किसी का भी सम्मान मोदी जी नहीं करेंगे। प्रत्याशी क्या कह रहे हैं आप, जो गाजियाबाद में प्रत्याशी? गाजियाबाद में प्रत्याशी तो योगी जी या मोदी जी आत्मा से कह दे। विधानसभा के चुनाव में उन्हें हटा नहीं रहे थे। अगर आत्मा से कहते हैं असली हिंदू हैं तो बता देंगे उन्हें हटाया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वहां भगदड़ मच गई स्वामी प्रसाद मौर्य जी की वजह से उनको ये रोका गया। और कोरोना काल में जो उनकी स्थिति थी उस जग नाराजगी है। नाराजगी इतनी है भारी भरकम। ये जरूर नहीं है जनरल वीके सिंह का टिकट होता, किसी का भी होता अन्य राजपूत को दे देते। भाई बैलेंस तो कहीं करना था। 400 सीट गांधीनगर से थोड़ी निकलती हैं। अकेले गांधीनगर में 400 सीट नहीं है। कहां तक जाएगा समीकरण इस बार? 400 पार? निर्णय ले चुका समाज, निर्णय ले चुका आर पार। समाज निर्णय ले चुका, समाज निर्णय ले चुका आर पार। और भी हमारे साथ है। पहले मैं भैया आपका नाम जानना चाहूँ। पवन भारद्वाज। पवन जी, जिस तरीके से कह रहे हैं ब्राह्मण और राजपूत खफा चल रहे हैं बीजेपी से, गाजियाबाद के प्रत्याशी पे आपका क्या कहना है? खपा है, सारे खपा है। ऐसी- डॉली भारद्वाज को जिता रहा है। ऐसी क्या वजह है? वजह क्या है इनका तो तुम्हें पता नहीं है, ये तो बहुत बड़े वाले हैं। तो ये बहुत बड़े वाले हैं, ये कांग्रेस की तरफ को इनका झुकाव है। ये भारद्वाज जी थे। आपका नाम जानना चाहूंगा। नीरज चौहान। नीरज जी, क्या चल रहा है गाजियाबाद के चुनाव में इस बार? भैया जहाँ हमारा समाज जाएगा हम तो वहाँ जाएंगे। आप यूथ हैं, यूथ और साठा चौरासी जिस तरीके से एक मीटिंग और बैठ के चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद भी यार बड़ी हॉट सीट माना जाता है। जनरल साहब का टिकट कटने के बाद राजपूत समाज कितना नाराज? टिकट कटने की कोई बात नहीं है ना। ये तो हमारे जो राजपूत समाज वोट पटांग बीजेपी सरकार जो कहानी काम कर रही है ना, हम तो उस बेस पे हैं। हमें टिकट से कोई मतलब नहीं है। हम अपने समाज के लिए हैं। जहाँ समाज हमारा वोट डालेगा या कहेगा हम वहाँ वोट करेंगे। अच्छा, तो आप समाज के पीछे चलने वाले में 3 वर्ष हो गए। जी जी 3 वर्ष हमारे पूर्व पृथ्वीराज चौहान, हिंदू हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति जो है ढकी हुई खड़ी है। अगर हम उस पर पेंट भी कराते हैं ना, पुताई भी कराते, तो वह स्थानीय प्रशासन जो है आके गंदी संदी पन्नी उस पर बांध के ले जाता। हमें जो है पीड़ित कर रहा। 3 वर्ष है, FIR तक करने की वो की जाती है। हम देख नहीं रहे हैं क्या? ये बीज आज नहीं हुआ। ये बीज एक जनरल वीके सिंह के टिकट है, ये 5 वर्ष पूर्व एक बीज बो दिया गया था। 5 वर्ष पूर्व। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण ना होना भी यहाँ पर नाराजगी की वजह बताया जा रहा है। इसके साथ ही जो वो प्रत्याशी बनाए गए हैं उनसे भी लोग नाराज हैं गाजियाबाद में। ऐसे में समाज जा किधर रहा है? समाज तो हमारा, हम तो अपने समाज के साथ हैं। जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं वैसे ननोत्तम में, साठा चौरासी में, नोएडा में, जहाँ भी हमारी महापंचायत हुई है वहाँ हमने विरोध करा। सिर्फ हम
हमें भाजपा से कोई मतलब नहीं है, पर उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर बार 30 सीटों में से 8 सीट राजपूतों को दी जाती थी। इस बार एक सीट दी मुरादाबाद की, उसे भी ना देते। अपने एहसान को क्यों कर रहे हो हमारे पास, उसे भी अच्छा, अपने पास रखते। 60-84 की जो मीटिंगें चल रही हैं, जो पंचायतें हो रही हैं, उसमें आप लोग गए? हम बिल्कुल गए जी, हम सारी मीटिंगों में गए हैं। तो उसमें क्या क्या निर्णय लिया जा रहा है? निर्णय यही लिया जी, भाजपा को वोट नहीं दी जाएगी इस बार। तो इस बार कौन? जहाँ ठाकुर जाएंगे सारे, सबको पता, कांग्रेस सरकार है। जिधर ठाकुर है उधर जीत है उसकी। अब ठाकुर इस बार भाजपा के साथ नहीं, उसे पता चल जाएगी वो क्या है। तो काफी खफा यहाँ के लोग नजर आ रहे हैं। जो राजपूत समाज है उसे जानकारी है कि वो कहाँ जाना चाहता है। ऐसे में और लोग भी हमारे साथ हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सुजीत गिरी है। सुजीत जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से नाराजगी चल रही है? नाराजगी तो देखो समाज में है ही, खैर बहुत ज़्यादा नाराजगी है। पृथ्वीराज चौहान जी की यहाँ मूर्ति लगभग 15 से 20 लाख रुपए का बनवाई हुई है, और सब राजपूत तो नहीं बनवाई, यहाँ गांव वालों ने मिलकर बनाए। कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बना, तो मूर्ति का वारन तो होना चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी राय है और सब अपने अपने तरीके से नाराज हैं। ऐसे में 60-84 की जो बैठकें चल रही हैं उसमें जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो ज़्यादातर खिलाफत में लिए जा रहे हैं। ऐसे में अब चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे वही साफ हो पाएगा कि इस बार राजपूतों ने किसे चुनने के लिए अपने मतदान किए हैं। लेकिन नज़र आ रहा है कि कई बिरादरियां इस बार भाजपा से खफा है और जो 400 पार का नारा है वो कहीं ना कहीं खटाई में नजर आ रहा है। गाजियाबाद का भाजपा से अतुल गर्ग को प्रत्याशी बनाना कितना भारी पड़ रहा है, ऐसे में कई जगह बिरादरियां चौपाल लगा रही हैं, बैठक कर रही हैं। सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि जनरल वीके सिंह के टिकट कटने के बाद जो नाराज हैं वो ठाकुर समाज है, राजपूत समाज है। तो ऐसे में हम गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में करहड़ा गांव में, जो सबसे बड़ा क्षेत्र कहलाता है जहां राजपूत समाज के लोग रहते हैं, इस वक्त ये सभी लोग गाँव के स्थानीय निवासी हैं, जिनमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हम शुरुआत में यहाँ बात करते हैं सभी से कि क्या कहते हैं वो इस बात पर। सर, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, आप यहाँ उम्रदराज नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पता चल रहा है कि राजपूत समाज नाराज है, बैठकें कर रहा है। किस तरफ जा रहा है राजपूत समाज? देखो जी, राजपूत समाज जा तो रहा बीजेपी के साथ ही, वो भी मोदी योगी की वजह जा रहा है, और ये कार्यकर्ता जो है सब बेकार है। जो उम्मीदवार बताए अतुल गर्ग बनाए गए हैं गाजियाबाद से, उनसे आप कितने खुश हैं? हम खुश नहीं है उनसे, हम बिल्कुल भी खुश ना उनसे। हम सिर्फ मोदी योगी से खुश हैं कि हमारे देश के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई काबिल नहीं है ऐसा जो जो मतलब इनकी जगह और कोई काम कर सके। तो यानी अतुल गर्ग जो अगर विधायक सांसद बन जाते हैं तो वो गाजियाबाद में कुछ विकास करेंगे या मोदी योगी ही? आज तक इन्होंने कोई विकास ही ना करा। हमारे गांव में विकास नहीं हुआ, हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं, सब नुकसान हो रहा। किसान मजदूर हम सब लोग हैं जी, सारा समाज जो है गिरता जा रहा, बहुत बैकवर्ड पहुंच गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप युवा हैं, गांव में कम उम्र में नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर कि जिस तरीके से राजपूत समाज इस बार बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं है हमारी, मोदी योगी। अच्छा, और जो अतुल गर्ग की बात आ रही है, अतुल गर्ग कह रहे हैं कि कमल का फूल जीत जाएगा, मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, कमल का फूल है। तो गाजियाबाद का प्रत्याशी फिर कौन होना चाहिए था? वीके सिंह होना चाहिए था। इससे अच्छा वीके सिंह हमारे गांव में आया तो है, कितनी बार आया है। उसका तो गलत कराया ना टिकट काट के। अच्छा, जैसे चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या अतुल गर्ग अभी तक करहड़ा आए हैं? अभी नहीं आए। तो क्या लगता है आपको? नहीं, जीतेगी तो बीजेपी। खैर, कैंडिडेट का मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ विकास तो किसी ने करा ही नहीं। तो किस बात पे आप वोट दे रही? मोदी योगी। मोदी योगी फैक्टर पर ही ये भी बात कह रहे हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है, थोड़ा आगे आ जाए। विशेष भाई, कैसा लग रहा है? चुनाव का क्या माहौल है? बिल्कुल शांत सा लग रहा है। हम इस वक्त करहड़ा गांव में आपके साथ खड़े हैं। चुनाव का माहौल कुछ भी हो, यहाँ कोई आज तक कोई यहाँ पे कोई गांव के किसी ने कोई देखा ही ना कि यहाँ क्या होना है या क्या नहीं होना। यहाँ तो बस सब गुंडागर्दी में लगे हुए हैं बस अपनी। अच्छा, बस अभी किसी ने कुछ इस बार गांव में क्या विकास होना क्या नहीं होना। इस बार बाढ़ भी आई थी, तो उसमें भी कुछ सहायता वगैरह गांव के? कोई सहायता नहीं मिली, किसी को कोई सहायता नहीं, सबने अपना सब कुछ अपने आप देखा। तो इस बार जो राजपूत समाज जो है बैठ के कर रहा है, वो बीजेपी के पक्ष में कि विरोध में कर रहा है? कोई पक्ष किसी का नहीं है यहाँ, नया किसी का विरोध है। यहाँ तो बस ये है कि वोट बीजेपी को इसलिए दी जाएगी क्योंकि भाई योगी और मोदी की वजह से बस
क्या है ऐसा योगी मोदी में खास? जो उन्होंने कर दिया आज तक और किसी ने करा ही नहीं। देश को अच्छा चला रहे हैं देश के लोग जी। देश को जो है अच्छा चला रहे हैं मोदी और वो योगी। उन्होंने बनाई है। अच्छा, उधर योगी तकड़ा है और मोदी वो भी तकड़ा। तो गाजियाबाद का विकास कैसे होगा? खाली बस गाजीबाद का हो ही रहा, बस ऐसे ही हो रहा जी, तो ये ऐसे ही जैसे थे वैसे ही चल लेंगे? ऐसे ही चल रहा, ऐसे ही चल देंगे। तो ये जो बैठकें हो रही हैं राजपूत समाज की, उस पे क्या कहेंगे? तो कुछ भी ना हो, कोई भी ना करे, बस मोदी और योगी चाहिए हमें बस। तो अभी भी लगातार लोग कह रहे हैं कि हमें मोदी योगी चाहिए। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी क्या राय है गाजियाबाद से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं भाजपा से? गाजियाबाद से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं कितना फेमस नहीं है ना, लोगों की पसंद, ठीक है ना, वे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वोट देंगे बीजेपी को ही। मजबूरी है। जो मोदी योगी पूरे संसार में जो है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है आजकल मोदी का डंका बज रहा। कहीं कोई फंस गया, अभी समस्याएं हैं। यानी ये कह रहे हैं कि विदेश नीति में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। भले से देश के अंदर जो आपका अपना क्षेत्र गाजियाबाद है, इसके विकास में भले से हम पिछड़े हुए हैं, लेकिन मोदी योगी जो है देश को आगे बढ़ा तो आगे ले जा रहे हैं, और यही देश पहले, ये तो फिर बढ़ जाएंगे गांव तो। तो राजपूत समाज किधर जा रहा है? राजपूत समाज जो यहाँ का है, हिंडन पार क्षेत्र का, यूं तो इधर ही डाल रहा है, और उधर का उधर देखा जाएगा। 60-84 काफी नाराज है, बैठ के कर रहा है, उस पे क्या कहेंगे? नहीं देखो, उनकी भी जायज बात है। तो अगर 60-84 वोट अगर बीजेपी को नहीं पड़ा, इस प्रत्याशी को नहीं पड़ा और किसी और पार्टी पे चला गया, तो फिर तो उसकी होगी ना बल्ले बल्ले। नहीं, 99% चांस जो है फिर भी इसके अतुल गर्ग के है, क्योंकि हिंडन पार क्षेत्र ये ऐसी बेल्ट है, अगर यहाँ से जो है ना किसी और को भी टिकट दे देते ना, जो बिल्कुल जो रास्ते में गुजारा हो, उनको कहीं टिकट जो उसे दे दिया, वो भी जीत जाएगा। तो जो 60-84 वाले हैं उनकी नाराजगी जायज है या गलत है? नहीं, जायज है उनकी। जायज है उनके नाराजगी। ठाकुरों के राजपूतों के टिकट काटे गए, सबके काट दिए गए, ये इस वजह से नाराज है। हमारे ठाकुरों को टिकट क्यों कटे? यहाँ बीके सिंह का टिकट था, वो भी काट दिया। और जगह भी कटे, और जगह कट गए, सब जगह कट गया, सब जगह कट गए। तो नाराज होने के बाद फिर भी बस वो तो ये है कि मोदी जी जो है देश को आगे लेके जा रहे हैं, उनके मुकाबले का कोई हमारे देश में प्रधानमंत्री नहीं है ऐसा, है जी, जो देश को आगे लेके जाए। अच्छा, कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों आए थे, मीटिंग करके गए। वो कह रहे हैं कि गाजियाबाद में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, हम भारी मतों से जीतेंगे। देखो जी, वो तो एक कांग्रेस की एक वैसी वो चल रही है, उस पर राहुल गांधी पे ना तो बोलना आता, वो किसी मतलब के आदमी नहीं है। उनको वोट क्या, उन पर तो बोलने ना आता। समाज में यही पता नहीं कैसे बोलना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए, है जी, वो बेकार है वो। तो और लोग भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप अभी शायद लग रहा है कहीं काम से आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? परवीन चौहान। चौहान साहब, कैसा लग रहा है इस बार अतुल गर्ग को प्रत्याशी बना दिया, किसे जिता रहे हो गाजियाबाद में? हमें तो जी बीजेपी का पता है। अच्छा, हाँ, प्रत्याशी से मतलब ही ना। और जो कोई ना आ रहा कुछ करने जो राजपूत समाज बैठ के कर रहा है 60-84 में, उसका क्या कहेंगे? वो तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे सारा राजपूत समाज। करा तो गलती है, पर रहेंगे तो बीजेपी के हिंदुत्व के ऊपर एकमात्र। राजपूत समाज को एक तरफ, एक सिरे से राजपूत समाज ही ये कह रहा है कि हमारे जितने टिकट थे उन्हें साफ कर दिया, हटा दिया गया, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया, और राजपूत समाज के लोगों को टिकट भी कम दिए गए। इसके बावजूद राजपूत समाज किस उस आधार पर साथ जा रहा है? हिंदुत्व के ऊपर। तो यहाँ हमने काफ़ी लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि मोदी योगी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी और देश में मोदी का नारा यहाँ सक्रिय होता नज़र आ रहा है। ऐसे में 60-84 जो गांव के राजपूत समाज के लोग हैं वो बैठ के कर रहे हैं, उनकी नाराज़गी को जाहिर बता रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम हिंदुत्व के लिए वोट करेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश की कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका कहना है कि अगर देश में कोई बड़ा नेता है जो विदेशों में भारत की छवि सुधार रहा है तो वो मोदी है। ऐसे में इन चेहरों पर हमारा विश्वास नहीं है। गाजियाबाद के साहिबाबाद के करहड़ा गांव से संजीव शर्मा, TV9 भारतवर्ष।